परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तड़ोत्तिथि विनिंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत एवं महापुराण। सज्जनों, ये भागवत कोई पोथी नहीं है। इत्येषां वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान का वाणीमयी स्वरूप है। तो हम और आप सभी भगवान के इस वाणीमयी स्वरूप को प्रणाम करते हुए और आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा में प्रथम पंचांग पूजन हुआ। प्रातःकालीन शोभा यात्रा हुई, उसके बाद में पंचांग पूजन हुआ। पंचांग पूजन किसे कहते हैं? कौन कौन से देवताओं की पूजा होती है? पंचांग पूजन में 5 प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती है। प्रथम पीठाधीश्वर, पहले जो पूजा की जाती है वो पीठाधीश्वर देवताओं की पूजा की जाती है। पीठाधीश्वर कौन कौन से देवता हैं? इसमें 4 देवता आते हैं पीठाधीश्वर। पहले हैं गणेश जी महाराज। गणेश जी का प्रथम पूजन अवश्य करना चाहिए। कोई भी भक्ति अनुष्ठान हम करते हैं, क्योंकि गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जो देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और प्रथम पूज्य होने के साथ साथ देवताओं के अध्यक्ष हैं। देवताओं में अगर आपने प्रथम गणेश जी को बुला लिया तो आपका कार्य कभी भी निष्फल नहीं होगा। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रथम गणेश जी महाराज का पूजन किया। दूसरे नंबर पर आती है गौरी मैया। तो गौरी माता का गणेश जी के साथ में पूजन किया जाता है। तीसरे पीठाधीश्वर देवता है नवग्रह देवता। हमारे जीवन में नवग्रहों का क्या महत्व है वो हम आपको अभी बताएंगे कि नवग्रह देवता हमारे जीवन में क्या देते हैं और हमको क्या करना चाहिए। चौथे नंबर पर आते हैं वरुण देवता, जो जल के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनका निवास कलश में होता है। वरुण कलश इसीलिए स्थापित किया जाता है। दूसरे जो देवता हैं, पहले में 4 देवता हो गए, गणेश जी, गौरी मैया, नवग्रह और वरुण देवता। इसके बाद दूसरी मातृका पूजन, जिसमें षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका इत्यादि मातृयों का पूजन किया जाता है, मातृ शक्तियों का। तीसरा पुण्याहवाचन, जिसमें ब्राह्मणों का पूजन किया जाता है। चौथा नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि के द्वारा पितरों का पूजन किया जाता है। बोलो राधे राधे। 5वां है प्रधान देवता का पूजन। प्रधान देवता किसको कहते हैं? आपने देखा होगा, आप जिस गांव में जाएंगे उस गांव में आपको अलग प्रधान मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही प्रधान सभी गांव में होगा, नहीं होता है ना। वार्ड में जाएंगे तो वार्ड मेंबर मिलेंगे, तो
तो वो प्रधान ही होता है। तो ऐसे ही जिस जगह का जो मुखिया होता है उसी को प्रधान माना जाता है। जिस प्रकार से सभी पुराणों में भागवत की कथा जब होती है तो उसमें भगवान बाल कृष्ण का पूजन किया जाता है। राम कथा होती है तो उसमें भगवान श्री राम जी का पूजन किया जाता है। शिव महापुराण की कथा होती है तो उसमें प्रधान देवता के रूप में भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। बोल राधे राधे। देवी भागवत की कथा अगर होती है तो उसमें सबसे पहले माँ भगवती का पूजन किया जाता है। इन 5 देवताओं के पूजन को पंचांग पूजन के नाम से हम जानते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम श्रीमद् भागवत में जो 6 अध्याय लिए गए हैं वो पद्म पुराण से लिए हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर किसी की महत्ता, किसी के महत्व को, किसी की विशेषता को अगर दर्शाया जाता है, किसी की बड़ाई अगर कोई करता है तो स्वयं अपनी बड़ाई करने वाला विशेष नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मुख से कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं तो आप मान लोगे उसको श्रेष्ठ? नहीं मानोगे। इसलिए कोई दूसरा अगर कहेगा कि बहुत श्रेष्ठ आदमी है, बहुत अच्छा है, विद्वान है, सामाजिक है, तो आप एक बार को मान जाओगे। तो ऐसा ही यहाँ पर व्यास जी ने किया है। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की है तो उसमें प्रथम 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए। पद्म पुराण में भागवत की विशेषता बताई गई है। इसमें 3 शब्द हैं। जो 6 अध्याय हैं इनमें 3 शब्दों का समावेश है। कौन कौन सा? इसमें क्या समझाया है? इन 3 शब्दों के माध्यम से। बोल राधे राधे। प्रथम शब्द है बोध। क्या है? दूसरा है प्रेम और तीसरा है सेवा। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। कल आपके यहाँ जब हम आए तो आपको हमसे पूर्व परिचय था, तभी आते ही आप लोगों ने हमारा स्वागत सम्मान किया, हमसे प्रेम करने लगे और प्रेम के बाद में सेवा की। तो इसका मतलब ये है कि आपको बोध था इस बात का कि फलाने पंडित जी आ रहे हैं और इतने बजे आएंगे। अगर आपके पास कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको कोई बोध नहीं है, तो आपको उससे प्रेम नहीं हो सकता है। और जब प्रेम नहीं होगा तो आप उसकी सेवा नहीं करेंगे। तो ऐसा भागवत में क्या है, उन सब चीजों को बताने के लिए 6 अध्यायों में हमको बोध कराया। जब हमको ये बोध हो जाएगा कि भागवत क्या है, कहाँ से आई, क्या होता है इससे, तब जाकर के फिर हमको भागवत में प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तो फिर हम भगवान की सेवा करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब आगे चल करके इन 5 अध्यायों में 3 दृष्टांत दिए। कौन कौन से? इन 3 दृष्टांतों में भागवत की विशेषता बताई।
पहला दृष्टांत, प्रकट अमृत के द्वारा जो देवता लोग अमृत लेकर के आएंगे, लेकिन उसको सुखदेव जी ने स्वीकार नहीं किया और उससे बढ़कर के भागवतामृत को बताया। दूसरा, उपनिषद आदि से ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर नहीं कर सके, तब जाकर के शनकादियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर किया और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरा, धुंधकारी की प्रेतत्व मुक्ति। गीता आदि के पाठ के द्वारा गया श्राद्ध पिंड दान इत्यादि करने से धुंधकारी के प्रेतत्व की मुक्ति नहीं हुई। किससे हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा धुंधकारी की प्रेतत्व मुक्ति हुई। इन तीन दृष्टांतों के द्वारा भागवत के 5 अध्यायों में भागवत की विशेषता को बताया गया है। भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक छोटा सा भजन और उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है, इसको सुनने से क्या लाभ होता है, किसने सुनी, किसने सुनाई। और भागवत भगवान की जय हो। ओ हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हम डोल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे इस तन में। हम डोल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे इस तन में। हमको राह दिखाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे यम के द्वारा। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस तुमको शीश झुकावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस तुमको शीश झुकावे। हम पर प्रेम लुटाने वाले, हम पर प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। गोविंद दर्श कराने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे बीच में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए सभी पधारे हैं, तो ये त्रिवेणी भागवत भागीरथी, हम और आप सभी कभी जाते हैं ना गंगा स्नान के लिए, तो गंगा जी क्या करती हैं? गंगा पापम शशि तापम, गंगा जी पापों का नाश करती हैं। और शशि कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब उदय हो जाता है तब ताप का अंत हो जाता है। और गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के वाले जीव के पास कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये कल्प वृक्ष है। भागवत कल की कथा में आपको श्रवण कराया जाएगा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, पापम तापम च संतापम हंति सज्जन संगमा। गंगा में स्नान करोगे तो आपको, सिर्फ आपको पाप नष्ट होंगे। दूसरे शशि तापम, चंद्रमा के उदय होने पर केवल आपके ताप की निवृत्ति हो सकती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से आपके दरिद्रता दूर हो सकती है। लेकिन ये तीनों चीजें पापम तापम च संतापम हंति सज्जन संगमः, भगवान की कथा में बैठने मात्र से, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ये तीनों एक साथ नष्ट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाग
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं जाने कितने जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं। ये भागवत की कथा में महात्म में ये श्लोक आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जाने कितने जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हमको ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। ये सत्संग क्या करता है? अज्ञान के द्वारा जो हमारे अंदर अज्ञान हेतु कृत मोह पदार्थकार हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अविद्या अविनिवेश इत्यादि जितने भी दुर्गुण भरे हुए हैं अज्ञान हेतु कृत मोह पदार्थकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। इन सभी का नाश करके और विवेक की प्राप्ति कराता है। कौन? श्रीमद् भागवत कथा अर्थात सत्संग। आगे चल करके बताया श्रीमद् भागवत सप्ताह। इसको सप्ताह क्यों कहते हैं? 8 दिन की भी तो हो सकती है, 11 दिन की भी हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं। व्यास जी ने इसको सप्ताह के नाम से ही जो है इसकी रचना की। तो इसको 7 ही दिन में पूर्ण करना पड़ता है। वैसे आप जो है भागवत जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो 7 दिन और 7 रात लगातार सुनाई। ऐसे नहीं कि 1 घंटे बाद पंडित जी थोड़ा सा लंच दे देना, थोड़ा चाय पानी तो कर लें, तो ऐसे नहीं होता है। लगातार कथा सुनाई। और यहाँ अगर 4 घंटे भी हो गए, 4 से ऊपर जैसे ही घड़ी जाएगी 4 घंटे से ऊपर, अरे पंडित जी हमारे तो बच्चे रो रहे होंगे घर पे, कोई कहेगा हमारा ये काम है हमारा वो काम है, तो ऐसे कथा नहीं सुनी जाती है। कथा में अगर आए हैं तो एकाग्र चित्त होकर के जब तक हमारा मन लगे आपका मन लगे तब तक कथा श्रवण करो। जबरदस्ती मन को मत लगाओ, भगवान के भाव में विभोर हो जाओ। सप्ताह में केवल 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। रविवार से आप अगर गणना करोगे तो शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन में ही इस शरीर को, शरीर नहीं है जीव को जन्म लेना है और 7 ही दिन में मर जाना है। शरीर को हमारी जो आत्मा है वो 7 दिन में ही जन्म लेती है और 7 दिन में ही मर जाते हैं। लेकिन 7 दिन में क्या होता है? जीव का 7
दिनों में ही प्रादुर्भाव होता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, 7 दिन में ही पुण्य और पाप सभी करता है। इसलिए इस सप्त ग्रंथि के बांस रूपी शरीर से सदा सत्कर्म करने चाहिए। ये शरीर क्या है? अभी आपको जब धंधकारी की कथा आएगी तो उसमें सप्त ग्रंथि के बांस के बारे में बताया जाएगा। तो ये शरीर भी हमारा सप्त ग्रंथि का बांस है। ये तो केवल व्यास जी ने हम और आपको दृष्टांतों के माध्यम से समझाया, नहीं तो ये कथा किसी धुंधकारी की कथा नहीं है, किसी और राजा की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी ही कथा है, हमारे इस शरीर की ही कथा है। सप्ताह में पहला दिन आता है रविवार। पहला दिन आता है रविवार। रविवार को एतवार भी कहते हैं। एतवार का मतलब है हम संकल्प लेते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं। जिस दिन जीव ये संकल्प लेता है, जब चारों तरफ से दुखी हो जाता है तो मन में संकल्प लेता है कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। भगवान की शरण में जाने का जब संकल्प लेता है तब एतवार होता है, अर्थात रविवार होता है। दूसरा आता है सोमवार। ये शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जीव को शुभ मार्ग की ओर प्रशस्त किया जाता है। सोमवार के दिन क्या होता है कि हमको शुभ समाचार मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा दिन आता है मंगलवार। तो इस दिन क्या होता है, हम मंगल समाचार चारों तरफ से सुनाई पड़ते हैं। मंगलवार के दिन मंगल समाचार सुनाई देते हैं। फिर आता है चौथे नंबर पर बुधवार। बुधवार के दिन हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो जीव गुरु की शरण में जाता है। तो 5वां बार गुरुवार आता है। 5वें दिन जब गुरुवार आता है तो गुरु की शरण में जीव जाता है। क्यों? गुरु बिन भवन तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चला हुआ है, कोई बात नहीं। गुरु बिन भवन तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी शंकर जी ही क्यों नहीं हो, उनको भी गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान को भी गुरु बनाने पड़ते हैं। भगवान राम जी ने भी तो गुरु बनाए। वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, और भगवान कृष्ण ने सांदीपनि गुरु को अपना गुरु बनाया। तो इसलिए ये नहीं कि वो भगवान है, भगवान है तो सही, लेकिन उनको भी गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होता है तब तक प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता है। 6वां दिन आता है शुक्रवार। जब इंसान गुरु की सहायता से शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म जब करता है और शुभ कर्म करते हुए अगर वो भगवान को याद नहीं करता है, केवल संसार के विषय भोगों में लगा रहता है, तो 7वां दिन आता है
शनिवार। फिर उसको यमदंड से, शनि के क्रूर प्रहार से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सज्जनों, हमारे पास 6 दिन हैं। 6 दिन में रविवार को संकल्प करो तो सोमवार, अगर आपने कथा में जाने का संकल्प लिया अपने मन में कि मैं कथा में जाऊंगा, मुझे कथा श्रवण करनी चाहिए, मुझे कथा में जाना है, अगर आपके मन में ये विचार आएगा तो भगवान आकर के हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान आकर के आपके हृदय में बैठ जाएंगे। तो इसलिए ये जो 7 दिन हमें मिले हैं, इन 7 दिनों को व्यर्थ नहीं गवाएं। इन 7 दिनों में भगवान की इस पावन मंगलमयी कथा का श्रवण करें। भागवत, श्रीमद् भागवत कथा ज्यादातर हमारे भी बैनर पर लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हम लोग लिखते हैं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। ये मय जो प्रत्यय लगाया जाता है वो अधिकता जहां जिस वस्तु की होती है उसी वस्तु के लिए लगाया जाता है। संगीतमय, इसका मतलब ये है कि जो भागवत कथा हो रही है इसमें भागवत का तो नाम थोड़ा बहुत है लेकिन संगीत का नाम ज्यादा है। आजकल यही चल रहा है, इसीलिए ये लोग संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा लिखते हैं। जैसे मय प्रत्यय लगाने से कहीं पर जैसे अग्नि हो तो आग में अग्निमय, जब संसार में प्रलय आती है तो संसार कैसा हो जाता है? जलमय। जहां जिस चीज की अधिकता होती है वहां पर मय शब्द लगाया जाता है, मय प्रत्यय लगाया जाता है। भागवत की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द गलत है। या तो भागवतमय संगीत लगाओ तो अच्छा रहेगा। भागवत तो है ही है, उसके साथ में थोड़ा बहुत संगीत भी चले तो अच्छा रहता है, लेकिन संगीतमय भागवत, संगीत ही संगीत है, थोड़ी बहुत भागवत है, ये शब्द अच्छा नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय हो। इसलिए संगीतमय शब्द को हटा करके भागवतमय संगीत शब्द लिखना चाहिए। लेकिन अगर इसको लिख देंगे तो लोग कहेंगे ये क्या, इनको तो लिखना भी नहीं आता है, ये क्या गलत लिख दिया है। तो आप लोगों को ही गलत ठहराएंगे लोग। तो इसलिए आइए इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी में गोता लगाते हुए हम ये समझे कि भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत, इसमें 7 ही अक्षर हैं। सप्ताह में भी 7 अक्षर हैं। 7 दिन में ही जन्म लेना पड़ता है, 7 दिन में ही मर जाना है। तो भागवत में भी 7 ही अक्षर हैं। श्री शब्द का संबोधन यहाँ पर राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं लिया है आदरणीय सुखदेव भगवान ने, इसलिए श्री शब्द राधा जी के लिए है। भावाने भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तप, ये 4 शब्द हैं। यही श्रीमद् भागवत
ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं इसको? शुभदेव भगवान ने ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया, इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भगवान शब्द किसके पीछे लगाया जाता है? जैसे कहते हैं ना श्री राम भगवान या भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शब्द कहाँ लगाया जाता है? आजकल तो कोई भी देवी देवता नए प्रकट होते हैं उनके सामने भी भगवान लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान केवल उसी के पीछे बाण प्रत्यय, इसमें भी भगवान में बाण प्रत्यय है, तो बाण प्रत्यय कहाँ लगाया जाएगा? जिसमें 6 भग होती हैं वहां पर बाण प्रत्यय लगाया जाता है। 6 भग कौन कौन सी हैं? ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मः यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य यो चैव खड़नाम भग इति ऋणः। 6 भग कौन कौन सी हैं? ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके अंदर हो, संपूर्ण धर्म जिसके अंदर हो, संपूर्ण श्री जिसके अंदर हो। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मः श्रियः, संपूर्ण यश जिसके अंदर हो, संपूर्ण ज्ञान जिसके अंदर हो, संपूर्ण वैराग्य जिसके अंदर हो, ये 6 भग जिसके अंदर होंगे उसे हम भगवान कहते हैं। बोलो राधे राधे। 6 भग जिसके अंदर होंगे वही भगवान कहलाते हैं। आप कभी भी देख लेना कि जिसके अंदर ये 6 भग होंगे वही भगवान है। ऐश्वर्य, संपूर्ण ईश्वरत्व जिसके अंदर हो वो भगवान है। संपूर्ण धर्म जिसके अंदर हो, जिसने कभी अधर्म किया ही नहीं हो, भगवान अधर्म नहीं करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संपूर्ण स्त्री जिसके जीवन में हो, स्त्री तो साक्षात पत्नी है। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण श्री, संपूर्ण यश जिसके पास हो, ज्ञान वैराग्य, ये 6 चीजें खड़ नाम भग इति ऋणः। इस भागवत कथा के 6 वक्ता हुए और 6 ही श्रोता हुए। भागवत के 6 वक्ता हुए और 6 ही श्रोता हुए। पहले वक्ता हैं ब्रह्मा जी, भगवान नारायण पहले वक्ता हैं भगवान नारायण। उन्होंने ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिया। तो पहले वक्ता कौन हुए? भगवान नारायण। अब जब ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तो दूसरे वक्ता कौन हुए? ब्रह्मा जी। अब दूसरे वक्ता ब्रह्मा जी हो गए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत कथा चतुश्लोकी भागवत सुनाई। नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, केवल 4 श्लोकों वाली भागवत। तब जाकर के और भगवान की प्रेरणा से और व्यास जी ने
इस श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। तो इसलिए तीसरे वक्ता कौन हुए? नारद जी, और श्रोता व्यास जी महाराज हुए। चौथे वक्ता के रूप में व्यास जी महाराज हुए वक्ता, और श्रोता हुए सुखदेव जी महाराज। पांचवें वक्ता हुए सुखदेव जी महाराज, और श्रोता हुए परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज के बाद में सुखदेव जी ने कथा, व्यास जी के शिष्य थे सूत जी महाराज। तो सुखदेव जी ने सूत जी को कथा श्रवण कराई, और सूत जी ने पांचवें वक्ता कौन थे? सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने सूत जी को सुनाया, और छठवें वक्ता हुए सूत जी, और श्रोता हुए सौनकादि 88,000 ऋषिगण। तो ये कथा 6 वक्ताओं के द्वारा, 6 श्रोताओं के द्वारा सुनी गई है, 6 वक्ताओं के द्वारा कही गई है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत की कथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो भव रोग है, इनका मिटाने के लिए औषधि के रूप में काम करती है। औषधि किसको कहते हैं? औषधि कहते हैं दवाई को। आप एक 2-5 रुपए की जो आती है ना गोली, टेबलेट, उसको लेकर के बुखार तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, ये अंधकार रूपी भव रोगों को मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। तो इनको मिटाने के लिए भागवत रूपी औषधि का पान करना पड़ेगा। दूसरा है, संसारी लोगों के लिए भागवत औषधि है, ऋषियों के लिए भागवत रसायन है। जो ऋषिगण हैं हमारे, तपस्या करते हैं, हजारों लाखों वर्षों तक युग निकल जाते हैं कभी कभी, तो उनको भोजन इत्यादि कहां से मिलता है? वो कथा का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं भगवान का, तो वो उनको रसायन बन जाती है। क्या बनती है? रस का भंडार बन जाती है, रसायन। तीसरा, गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत अमृत के समान बताई गई है, और सुखदेव जी जैसे परमहंसों के लिए ये भागवत की कथा आसव बताई है। आसव किसको कहते हैं? आसव कहते हैं नशा को। क्या कोई बाप अपने बेटे को नशा की लत लगा सकता है? नहीं लगा सकता। लेकिन ये भागवत की कथा स्वयं एक पिता ने अपने पुत्र को सुनाई और इसकी लत लगाई। बोले बेटा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस श्रीमद् भागवत कथा का सदा सेवन करना है आपको, और संसार को कराते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। यहाँ पर आसव क्यों कहा, इसको नशा क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी जैसे परमहंस इसको ग्रहण करने के बाद एक जैसे व्यक्ति नशा में खो जाता है ना, उसको शरीर का कोई भान नहीं रहता है,
तो जो परमहंस हैं वो इस भागवत के दशा में इस प्रकार से हो जाते हैं कि कितना समय लग गया उनको समाधि लग जाती है ब्रह्म की। बोलो राधे राधे। इसलिए इसको आसव बताया। और नशा करने के लिए कोई भी पिता अपने पुत्र को प्रेरित नहीं करता। केवल भागवत की कथा ऐसी है जिसको पिता ने स्वयं अपने पुत्र को पिलाया, इस नशा की लत लगाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत औषधि, रसायन, अमृत और आसव जब हो पाती है तब निरंतर इसका सेवन किया जाता है। गोपियों ने भगवान को नित्य हृदय से बसा करके और भगवान को भजा, तब उनके लिए ये भागवत की कथा अमृत बन गई थी। तो इसी प्रकार से सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसके निरंतर सेवन करने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हमारे हृदय में समाहित हो जाते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, अपना आसन लगा लेते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान की विशेषता बताई। क्या विशेषता है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कार्य क्या है और भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का 3 प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से 3 प्रकार से परिचय दिया। अभी आपको बताया ना भगवान किसको कहते हैं, तो वो तो आपको समझा दिया, लेकिन भगवान का कार्य क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये सब बताया यहाँ पर। सच्चिदानंद रूपाय, सत स्वरूप भगवान है। सत, चित, आनंद स्वरूप, ये 3 स्वरूप होते हैं भगवान के। तब जाकर के बनता है सच्चिदानंद। लेकिन इन 3 स्वरूपों की महत्ता इतनी है कि इनको अगर आप अलग भी करोगे तो इनकी महत्ता कम नहीं होगी। आप कहें कि सत्य को हटा दीजिए तो चिदानंद, चिद आनंद, जो सदैव आनंदित रहे वो चिदानंद स्वरूप होता है। और भगवान का स्वरूप भी है चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान के लिए ये आता है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो यहाँ पर पहले 3 शब्द थे, सत, चित, आनंद, उनसे बना सच्चिदानंद। लेकिन सत्य को जब हटाया तो फिर बन गया चिदानंद। अब इसमें से चिद को भी हटाओ, तब रह गया आनंद। अब अकेला आनंद क्या है?
तो तुलसी बाबा ने बताया है ना रामचरितमानस में भगवान राम जी के लिए, जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप। चित्त कहते हैं प्रकाश, जो हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर, हर प्राणी मात्र के अंदर विद्यमान होता है। आनंद, आनंद क्या है? आनंद तो भगवान का वो स्वरूप है। कहा जाता है जो दुख को दबा दे उसको हम क्या कहते हैं? सुख। बोल राधे राधे। हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई दुख आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात जब हमारा दुख मिट जाता है, जब सुख आ जाता है, तो उस दुख का निवारण हो गया, अर्थात दुख को दबा दिया गया सुख के माध्यम से। जो दुख को दबा दे उसको हम सुख कहते हैं, और जो सुख को भी दबा दे उसको हम आनंद कहते हैं। वही आनंद कंद भगवान की जय हो। तो यहाँ पर भगवान का स्वरूप आपको बताया, सत चित आनंद स्वरूप है मेरा ठाकुर। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान यहाँ पर आते हैं तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय करते हैं। भगवान को उत्पत्ति पालन में कोई मोह नहीं है और लय में कोई शोक नहीं होता है। इसलिए भगवान के कार्य में विश्व की उत्पत्ति करना, सृजन करना, पालन करना और लय कर देना, ये तीनों भगवान के ही कार्य हैं। हम और आप कभी नहीं कर सकते हैं। आप तीनों कार्य कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का कार्य है उसको जीव कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जीव जब सर्जन करता है तो मोह हो जाता है। कैसे? जब आप खेत में किसी प्रकार की कोई फसल बोते हैं ना, तो उस फसल में आप देखते हैं इसमें खरपतवार हो गई, तो उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, बोले ये अच्छा पेड़ निकल जाए। आपको उस फसल के प्रति मोह है, इसलिए क्योंकि आप खरपतवार नहीं चाहते, आप केवल फसल चाहते हैं शुद्ध, इसलिए उसकी निराई गुड़ाई इत्यादि करते हैं। और आप जब पालन करते हैं तो आपको अभिमान होता है, बोले मेरी फसल तैयार हो रही है, मेरी फसल बहुत अच्छी है। तीसरा आता है जब लय होता है तो उसका शोक भी होता है। संसार में जब जीव आता है, मातृगर्भ के द्वारा इस संसार में जब जन्म लेता है, तो हर जीव अपने बच्चों से मोह रखता है, सबको मोह है, लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला। इसलिए संसार में मोह नहीं रखना चाहिए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और एक बार माधव भजे तो माया चेरी होय। बोल राधे राधे।
इसलिए जीव जब जन्म लेकर के आता है तो हर प्राणी को वो होता है, जब पालन करता है तो उसमें अभिमान भी होता है। किसी का बेटा अगर डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, बड़े उससे बोलते हैं अभिमान के साथ में, पंडित जी हमारे बेटे ने बीटेक कर लिया और वो आज इंजीनियर हो गया, आज डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, किसी भी डिग्री को, तो उसमें क्या है, हमको अभिमान हो जाता है। तीसरा है, जब माँ बाप के सामने अगर किसी का बेटा अगर शरीर छोड़ जाता है तो उसमें हमको शोक बहुत होता है, लेकिन परमात्मा को इन तीनों कार्यों में कोई मोह, शोक और अभिमान नहीं होता है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। दूसरा परिचय हो गया आपके लिए कार्य परिचय, बताया ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान यहाँ किस कार्य के लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतार लेकर के आते हैं। तीसरी बात आती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान करते क्या हैं, आपने स्वरूप और कार्य का परिचय देखा, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है। तीसरा परिचय तो इसमें आता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस परमात्मा के अंदर तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता है, ऐसे श्री राधा माधव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तीनों ताप कौन कौन से हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। इन तीनों तापों को जो नष्ट कर दे, एक आता है, जैसे आप जो है पालक को काटोगे, पालक होते हैं ना, उसको काटोगे तो वो बार बार उगेगा, लेकिन मूली को आप एक बार उखाड़ लोगे तो वो दोबारा नहीं उपज सकती है। तो यहाँ पर नाश नहीं किया भगवान ने तीनों तापों का, क्या किया, तापत्रय विनाशाय। नाश करने पर तो वो वस्तु बार बार पुनः जन्म लेती है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर नाश करते इन तीनों तापों का, तो जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के भजन में सदा मस्त रहते हैं, भगवान के भजन में ही 24 घंटे उनका समय व्यतीत होता है, फिर तो वो बार बार जन्म लेते, बार बार मर जाते, लेकिन भगवान तो उनको कल्याण कर देते हैं। अर्थात तीनों प्रकार के ताप हैं, उनका भगवान समूल नाश कर देते हैं। ऐसे श्री राधा माधव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर वयं नमः शब्द आया, नमः नहीं आया। नमः का मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं है। नमः नौमि नमः,
व्याकरण की दृष्टि से जब बहुवचन की क्रिया आती है वयम, वयम माने हम सब, तो फिर बहुवचन की ही विभक्ति लगा करके नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के श्री राधा माधव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनका नाम लेने मात्र से और आदि, व्याधि और उपाधि ये तीनों दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरे परम। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है ये। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरे परम। तीनों दुख मिट जाते हैं। कौन कौन सा? आदि का दुख। आदि का दुख कैसा होता है? बातें नहीं करें, पीछे जो चर्चा हो रही है कथा सुने। आदि का दुख कौन सा होता है? जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, आजकल तो पैसे वालों को ही बड़ा माना जाता है, तो जो उनके मजदूर लोग रहते हैं ना, तो उनके प्रभाव में जीते हैं, तो उनको वो दुख सदैव रहता है उनके प्रभाव में रहने का। बोले किसी दिन मैं भी अगर मालिक हो गया तो ऐसे ही मैं लोगों को रखा करूंगा। लेकिन ये नहीं कहते कि सबके अंदर परमात्मा है तो सबको अच्छे व्यवहार से और रखना चाहिए। लेकिन आजकल तो रौब ज्यादा देते हैं। धन आदि का जो दुख होता है, अब जो गरीब आदमी है वही तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करेगा, तो वो उसके प्रभाव को मानेगा। इसलिए जो धन आदि का दुख है वो आदि का दुख माना जाता है। दूसरा है व्याधि का दुख। व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग। अगर किसी के शरीर में रोग होगा तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। बोल राधे राधे। तीसरा है उपाधि का दुख। उपाधि का मतलब है स्वभाव का दुख। आपके स्वभाव में आ जाए कि किसी को दुखी करना है तो आप उसको दुखी करते ही रहेंगे। अगर भगवान के भजन में जो प्राणी लग जाता है उसके ये तीनों दुख नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए इस प्रथम श्लोक में जो पद्म पुराण से लिया गया है, इसमें राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि आत्मनाम गुरो नामा नामाति कृपणस्य च। आत्मनाम, अपना नाम बार बार किसी भी प्राणी को नहीं लेना चाहिए। बार बार अपना नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। गुरो नाम, गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, जो अत्यंत कृपण व्यक्ति हो, जो अत्यंत कृपण व्यक्ति हो उसका भी नाम अपनी जिह्वा से नहीं लेना चाहिए। कृपण का क्या मतलब है? कंजूस। कंजूस धन का ही कंजूस नहीं है, जो भगवान की कथा में भी ताली नहीं बजाए, जय नहीं बोले साथ में, वो भी कंजूस ही होता है। और भागवत भगवान की आइए 2 मिनट भगवान नाम के सहारे, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
का प्यारे तुझ कर ले, मोती का प्यारे तुझ कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। जय हो हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ मन कर ले, आत्मा के साथ मन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। संकट करे अच्छे लोगों के, संकट करे अच्छे लोगों के, संकट करे अच्छे लोगों के, संकट करे अच्छे लोगों की। दवा मिले तुझे सब रोगों के, दवा मिल जाएगी सभी रोगों के। जिंदगी को अपनी तुझ मन कर ले, जिंदगी को अपनी तुझ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मोती का प्यारे तुझ कर ले, मोती का प्यारे तुझ कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। बोलो राधा रानी सरकार के। श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम भक्ति को निर्गुण से सगुण बनाता है। नाम लिया नहीं, लेकिन यहाँ पर श्री जो शब्द है वो राधा जी का ही सूचक है। राधा जी ही साक्षात श्री के रूप में यहाँ विराजमान हैं। राधा श्री कृष्ण प्रेम की अविरत रूप से बहती हुई धारा जो है वही साक्षात हमारी श्री राधा रानी है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण आए, श्री के सहित में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। राधे तो बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण
तुमसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। ऐसी तपस्या किसने की है जो तुमसे बड़ा भाग्यवान हो सकता है, जो 3 लोक का तारण तरण भगवान तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। मेरा कन्हैया तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। भगवान कृष्ण के सामने अगर आपको भजन करना है तो श्री राधे नाम का। एक बार एक मोर और बरसाने में जाकर के श्री राधे रानी के दरबार में बैठ करके और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जाप कर रहा था। तो मोर रोजाना जितने भी दर्शनार्थी आते हैं सबसे पूछता, क्या राधा रानी जी मेरे बारे में भी कुछ पूछती हैं क्या? बोले कुछ नहीं पूछती, लगा रहता जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोले राधा रानी के बारे में ऐसा बताते ये तो परम कृपालु परम दयालु हैं, वृषभान नंदिनी परम दयालु हैं, लेकिन ये मेरे भजन से प्रसन्न क्यों नहीं होती? तो जय श्री राधे लगा हुआ है। फिर बरसाने से जाकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचा, वहां जाकर के कृष्ण का नाम लेने लगा। बरसाने में राधा रानी का नाम ले रहा है और वृंदावन में जाकर के कृष्ण का नाम पुकार रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसको दर्शन नहीं दिए। एक दिन एक महात्मा जी आए, महात्मा जी से पूछा, महाराज मुझे बहुत समय हो गया इन दोनों के दरबार में जाता हूँ, भजन करता हूँ इनके नाम का, लेकिन इन्होंने दर्शन नहीं दिए। तो महात्मा जी ने बताया, आप राधा रानी के दरबार में जाओ तो वहां कृष्ण का नाम पुकारो, और कृष्ण के दरबार में जाओ तो राधा का नाम पुकारो, दोनों आपको दर्शन देंगे। तो ऐसा ही उस मोर ने किया। राधा रानी के दरबार में कृष्ण का नाम जैसे ही पुकारा तो राधा रानी ने दौड़ करके उसको अपने अंग में भर लिया और प्रेमाश्रुओं से उस मोर के सिर को जो है भिगो दिया और कहा, जाओ और कन्हैया के पास। जब कन्हैया के पास पहुंचे तो वहां पर जब राधा नाम का उच्चारण किया तो कन्हैया ने भी और मोर को हृदय से लगाया और कहा, हे मोर, आज तुमने मेरे सम्मुख जो राधा नाम का उच्चारण किया है तो आज से मैं आपके मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करके रखूंगा। ऐसा प्रभाव है श्री राधा नाम का। बोलो राधा रानी की जय। हमारे जीवन में 3 ही गुण हैं। क्या है? 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत, रज और तम। ये 3 गुणों के 3 ही देवता हैं। 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और 3 ही देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। 3 ताप होते हैं जो आपको पहले बताए, आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 ही शब्द हैं। कौन कौन से? वंदन, प्रणाम और नमस्कार। 3 ही अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब ये शरीर हमारा पूरा हो जाता है तो मरने के बाद हमारे शरीर की गति भी 3 ही होती है। कौन कौन सी? जब इसको जला दिया जाता है तो राख हो जाती है, और गाड़ दिया जाता है
तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और फेंक दिया जाता है तो जो पक्षी हैं उनका भोजन बन जाता है। इन तीन के अलावा शरीर की कोई चौथी गति नहीं बताई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जो अंग्रेज लोग बोलते हैं ना भगवान को, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भगवान को? गॉड। क्या बोलते हैं? गॉड। उसमें भी तीन ही शब्द होते हैं, GOD। गॉड माने परमात्मा। वो लोग मानते हैं, हम नहीं मानते, उनके हिसाब से है। तो इसमें भी हम आपको तीनों जो अक्षर है उनका भी आपको भगवान से तीनों अक्षरों को जोड़ करके बताते हैं। जी का मतलब है जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, तीसरा है डी, डी का मतलब डिस्टॉर्ब। जनरेटर का मतलब क्या है? आपके इस मैरिज होम में जनरेटर तो होगा, किस लिए चलाते हैं उसको? इस मैरिज होम में जब बिजली चली जाती होगी तो जनरेटर को चलाया जाता है ना। क्यों चलाते हैं? बिजली के लिए। तो जो उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? जनरेटर, अर्थात बिजली उत्पन्न करने वाला जनरेटर। लेकिन अगर आप जनरेटर को चला दो और उसके तार सही मत लगाओ, एक दूसरे के तारों को इकट्ठा जोड़ देंगे तब तो एकदम धमाका हो जाएगा। लेकिन अगर सही व्यवस्थित रूप से उन तारों को लगाएंगे तो फिर पूरे घर में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए उस कार्य को कौन करता है? इस माइक के माध्यम से आप मेरी वाणी को सुन पा रहे हैं, ये कार्य कौन करता है? ऑपरेटर। उसको व्यवस्थित तरीके से बनाना, उसको व्यवस्थित रूप से सही तरह से कहाँ कौन सा तार लगाया जाएगा, तो ये सब कार्य ऑपरेटर। तीसरा है डिस्टॉर्ब। आपके मन में आ गया, बोले यहाँ करंट आ गया, तो उस बिजली को काट भी देते हो, काट देते हो तो बिजली चली जाती है, तो उसका संहार हो गया। तो यहाँ जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी, और ऑपरेटर विष्णु जी, और डिस्टॉर्ब भगवान शंकर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। राम जी का राज्य ऐसा चला, ऐसा संचालन हुआ राम जी के समय में राज्य का, जो आज भी इसका प्रमाण मिलता है। राम जी के समय पर किसी को किसी भी प्रकार का दैहिक शरीर से कोई कष्ट नहीं हुआ, दैविक किसी के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, और भौतिक किसी के द्वारा किसी को सताया नहीं जाता। अगर सताया जाएगा तो उसको उचित दंड की व्यवस्था बनाई गई। लोगों ने उंगली उठाई तो अपनी पत्नी का भी परित्याग अगर करने वाला कोई है तो वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को स्वयं अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि मेरी पत्नी सर्वथा शुद्ध है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका परित्याग किया। ऐसा कार्य अगर
कोई कर सकता है तो वो भगवान राम है। इसलिए राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, राम राज्य किसी को नहीं व्यापा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। यहाँ पर भगवान को प्रणाम किया। अब आगे चल करके दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, नालक छेदन भी नहीं हुआ। यम प्रव्रजंत, प्रव्रजंत माने जो जन्म लेते ही, प्रव्रजंत माने चला जाए। अनुपेतम, अनुपेतम कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। अपेत कृत्यम, नालक छेदन भी नहीं हुआ। यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। व्यास जी उसके पीछे पुत्र पुत्र कह करके और दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह के मारे और कातर भाव से पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं पीछे से। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, जब व्यास जी उस तन्मयता से और पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं तो उनकी उस तन्मयता को देख करके तरवोभिनेदो, तरव अभिनेदो, बालक के बदले में तरब मतलब वृक्ष बोल रहे हैं, अभिनेदु वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तम सर्वभूत हृदय, जो सब भूतों के हृदय में निवास करते हैं, तम सर्वभूत हृदय बोले मान तो उसमें, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। नैम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य, नैम से सूतमासीना, नैमिषारण्य की उस पावन धरा पर ये यज्ञ चल रहा है जिसमें सौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। नैम से सूतमासीना अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिष किसको कहते हैं? एक बार ऋषियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, भगवान हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। बोल राधे राधे। क्या कहा कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को एक मनोमयी चक्र दिया, जो मन से चलने वाला चक्र था। बोले ये मनोमयी चक्र जहां भी रुक जाए, इसकी नेमी जहां पर रुक जाए उसी स्थान पर आप यज्ञ करना, वो स्थान आपको उचित रहेगा। तो सभी ऋषिगण उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो निमिष मात्र में, एक क्षण के तीसरे हिस्से को कहते हैं एक निमिष, इतने समय में जाकर के वो मनोमयी चक्र एक अरण्य में जाकर के रुक गया। उस चक्र की नेमी
अरण्य में रुकी तो उस स्थान पर निमि और नेमिस, उस जगह का नाम हो गया नेमिस, लेकिन वहां अरण्य होने से, जंगल होने से उस जगह का नाम बन गया नैमिषारण्य। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वहां पर सभी ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर सूत जी महाराज पधारे। तब सूत जी महाराज से कहते, महाराज आप आकर के यहाँ बैठिए। तो जो सबसे ऊंचा आसन था उस पर सूत जी को बिठाया। सभी ऋषिजन वहां पर, जितने भी ऋषिगण बैठे थे सभी वयोवृद्ध हैं, ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में कई बार चतुर्युगी को देख लिया, जिनके समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सभी युग निकल गए। ऐसी ऐसी उम्र के ऋषि थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बाल स्वरूप और सूत जी को गद्दी पर बिठाया। क्यों? तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, धन वृद्धा च बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानिना वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये बच्चे को बिठा दो। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर सोनकादि 88 ऋषियों ने और सूत जी महाराज से कहा, महाराज कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको प्रवेद। जो कथामृत के आदि हैं, कथामृत सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, कथामृत सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, ऐसे ऋषियों ने और सूत जी से कहा, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको प्रवेद। महाराज हमको भगवान की कोई उत्तम कथा सुनाए। कौन सी कथा? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं, तथा समस्त शौनकादि ऋषियों ने पुराण और इतिहास के परम ज्ञाता सूत जी महाराज से कहा, हमको ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जो हमारे कानों के लिए रसायन का रूप लेकर के आए, ऐसी हमको कथा सुनाइए। क्योंकि इस कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं। अच्छा, पहले भी 3 ही प्रजातियां होती थी। ये नहीं समझना चाहिए कि आज ये पहले राक्षस होते थे आज नहीं होते। पहले भी 3 ही प्रजातियां होती थी और आज भी 3 ही प्रजातियां हैं। पहले जो देवतुल्य कार्य करते थे, देवतुल्य कार्य कुछ ऐसे संत महापुरुष भी होते थे, और जब ज्यादा अधर्म और अन्याय बढ़ जाता तो फिर भगवान स्वयं आते। तो वो क्या थे? उनको कहते थे जो देवतुल्य कार्य करते थे उनको देवता। और देवतुल्य कार्य में कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, कोई भागवत की कथा करा रहा है, उसमें बीच में विघ्न डाले,
उसको रोकने की कोशिश करे, उनको कहते थे राक्षस। उनको भंग करे, उनको कहते थे राक्षस। और जो साधारण जीवन यापन करते थे, जो भगवान का भजन करते थे, वो होते थे मनुष्य। तो आज भी वही की वही हैं। जिन संत महापुरुष, ऐसे कई संत महापुरुष हुए हैं हमारे इस भारतवर्ष में, जिनका नाम लेने मात्र से और इस जीवन के सभी संकट कट जाते हैं। इसलिए संत मिलन सम सुख जगह माही, और नहीं दरिद्र सम दुख जगह नाहि। संतों की चरण का आश्रय जो लेता है वो भगवान का प्यारा भक्त बन जाता है। इसलिए जो आज भी 3 ही लोग हैं जो कथा वगैरह करते हैं, हम तो कथाओं में जो विघ्न डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उल जलूल बातें बनाते हैं, वो आज भी राक्षस हैं। जो मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, ऐसे कार्यों को करते हैं, जो धर्म के कार्य करने वालों को रोकते हैं, वो राक्षस हैं। जो देवतुल्य कार्य करते हैं वो देवता हैं। जो साधारण जीवन जीते हैं, भजन करते हैं, वो आज भी मनुष्य हैं। बोलो राधे राधे। तब यहाँ पर शौनकादि ऋषि कह रहे, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे इन कलयुग के जीवों का उद्धार हो सके। क्योंकि आजकल जीव के पास में, आज हर प्राणी के पास में इतना समय नहीं है कि जो ज्यादा समय तक कथाओं का श्रवण कर सके, ज्यादा समय बैठ सके। तो कम से कम समय में जो परम कल्याणकारी कथा हो वो हमें सुनाइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदा प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, चिंतामणि केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय संपत्ति प्रदान कर सकता है। चिंतामणि लोक सुख, संसार के सुख दे सकती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदा, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, सच्चे सद्गुरु मिल जाए और गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो भगवान का नित्य शाश्वत धाम गोलोक प्रदान कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का जो अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके जो संपूर्ण सिद्धांतों का जो सार है उसको आपको सुनाता हूँ, जो बार बार जन्म मृत्यु के भय का नाश करता है, भगवान की भक्ति को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रदान कारण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प का ग्रास होने से बचाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है।
जब प्राणी के अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भागवत की कथा हम और आप सुन सकते हैं, लेकिन देवता नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि एक बार परीक्षित जी को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के कहने लगे, परीक्षित जी महाराज को ये अमृत का कलश आप पिला दीजिए और हमको ये भागवतामृत प्रदान कर दीजिए। देवता कहने लगे, हे महाराज सुखदेव जी, आप ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दो, और ये स्वर्ग का जो अमृत है जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, इस रसामृत का पान आप जो है परीक्षित को करा दीजिए। इस रसामृत का पान परीक्षित को कराइए। भगवान सुखदेव ने जब ऐसा देखा कि अगर देवता श्रद्धालु भक्त बनकर के आते तो मैं इनको भागवत का रसपान अवश्य कराता, लेकिन ये तो व्यापारी बनकर के आए हैं। एवं विनिमय जाता सुधाराज्ञा प्रपीयता, ये क्या करने के लिए आए हैं? ये तो अदला बदली करने के लिए आए हैं। महाराज क्या विशेषता है आपके अमृत में? बोले ये अमृत तो इसको पीने के बाद में और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, लेकिन आपको पता है इस कथामृत में क्या खूबी है, इसकी क्या विशेषता है? जो कथामृत का पान कर लेता है वो इस संसार में दोबारा जन्म लेकर के नहीं आता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो व्यक्ति इस कथामृत का पान कर लेता है वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने उस अदला बदली वाले जो ऑप्शन को बंद कर दिया। वो अदला बदली करना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। बोले हम कोई व्यापारी थोड़ी है, और देवताओं को डांट करके भगाया। बोले देवताओं, आप लोगों को ये रसामृत का पान नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप व्यापारी बन करके नहीं आते तो मैं जरूर आपको कथा सुनाता, लेकिन आप तो व्यापारी बन करके आए हैं, इसलिए आपको कथा नहीं सुनाएंगे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की और कहा कि ब्रह्मा जी, हम परीक्षित की सभा में गए थे तो वहां सुखदेव जी ने हमको डांट करके भगा दिया, हमको कथामृत का पान नहीं कराया। तो क्या इस स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है ये कथामृत? तब जाकर के बोले देखो, पहले ये परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं इस कथा से क्या होता है। तो परीक्षितम कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो देख करके और देवता भी विस्मित हो गए, पुरा धाता भी विस्मित। यहाँ पर ब्रह्मा जी राज्यो मोक्षम पुरा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मित।
राजा परीक्षित के मोक्ष को देख करके और ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कथामृत में इतना प्रभाव, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। तब जाकर के फिर ब्रह्मा जी ने बोले इनको इसकी परीक्षा की जाए। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में जाकर के तुला को बांधा गया और वहां पर एक तराजू रखी गई। उस तराजू में एक पलड़े में अन्य सभी धर्म शास्त्रों को रखा गया, दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा गया। लेकिन सभी धर्म शास्त्र वाला जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया, भागवत जी वाला पलड़ा नीचे रहा। और नीचे वही रहता है जिसमें वजन होता है, इसलिए भागवत का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। तब जाकर के और ब्रह्मा जी ने भी इसको आश्वस्त किया कि हाँ, श्रीमद् भागवत का जो कथामृत है वो स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये साक्षात मेरे बाल कृष्ण प्रभु का वाणीमयी स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण है। आगे चल करके जो श्रीमद् भागवत की कथा है, शौनकादि ऋषि बोले हमने तो सुना है कि इसको किस प्रकार से सुनना चाहिए। तो भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्या क्या? कथा के लिए स्थान, एक तो सुंदर स्थान होना चाहिए जहां पर कहीं बाहर की आवाज नहीं आती हो और एकाग्रचित्त होकर के भागवत की कथा का श्रवण हम लोग कर सकें। दूसरा, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी, भागवत का ज्ञान, जितना ज्ञान हो उस ज्ञान के आधार पर भागवत को श्रवण कराना चाहिए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, एकाग्रचित्त होकर के मन लगा करके सुनना चाहिए। 5वीं बात है भागवत में कान, कल जो है कान हमारे भागवत में एकाग्रचित्त होकर के लगने चाहिए, जिससे कि इस कथा का प्रभाव हमारे अंदर पहुंचे और हमारी मुक्ति हो जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ? जो सप्ताह के श्रवण की विधि है वो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सनत कुमार जी तो ज्यादा समय घूमते फिरते नहीं है और नारद जी कहीं ज्यादा समय ठहरते नहीं है। तो ये फिर दोनों का संगम कैसे हुआ? कथा श्रवण की विधि कैसे सीखी उन्होंने? तो एक समय की बात है, देवर्षि नारद लोगों के कल्याण की कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जब आए तो वहां पर देखा कि अहम तो पृथ्वी या तो यात्रा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी कह रहे हैं कि मैं सभी लोकों में भ्रमण करता हुआ और जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नापश्यम पुत्र चिक्षरमा मन संतोष कारकम, मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने देखा कि एक माता जो विलाप कर रही है,
और उसके बगल में दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में, और कुछ स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं और समझा रही हैं बार बार। तो ये देख करके नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी सोचने लगे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जो कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में तो ऐसी स्थिति है हर घर की कि तरुणी प्रवता के है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पनम। आजकल घरों में बुजुर्गों की बात कोई नहीं सुनता है। तरुणी प्रवता के है, जो नई बहू आती है जवान नौजवान, उनकी चलती है घर में। माँ बाप को कुछ नहीं, साइड में कर दिया जाता है, आप बैठ जाओ, आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। अगर उनको कोई बड़ा कार्य करना होता है, भागवत सप्ताह वगैरह या कोई और धार्मिक कार्य करना होता है, शादी विवाह करना होता है, तो उस कार्य के लिए वो अपने माँ बाप से सलाह नहीं लेते हैं। किससे लेते हैं? किससे सलाह लेते हैं? ससुराल से साले को बुलाते हैं, उसी की सलाह ली जाती है। अब साले को क्या पता है कि आपका किससे व्यवहार है किससे नहीं है, तो वो तो आपको उल्टा सीधा बताएगा। हमारे ब्रज में तो कहावत है कि दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। इसलिए दीवार में अगर ज़्यादा अलमारी आरे लगवाओगे तो वो दीवार जल्दी गिर जाएगी, और जिस घर में सारे की प्रधानता ज़्यादा रहेगी, साले को ज़्यादा पूज बढ़ाई दी जाएगी, उस घर की भी दीवार ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ पापी मन कर ले भजन, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा रे जब